हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राजन शर्मा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मुझे अपॉइंट किया गया है आपके ME 504A इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एर्गोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या है और क्या हमको पढ़ना है, किस तरह से हमको पढ़ना है। एक्चुअली इंजीनियरिंग में जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका मेन फंडा होता है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है वो स्ट्रेटजी कितनी परफेक्ट है। ये स्कूल की तरह पढ़ाई नहीं की जाती कि सब्जेक्ट आया, टॉपिक मिल गया, हमने लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये भी देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसका कितना स्कोप है, इस पर कितना कंसंट्रेशन हमको पे करना है। ठीक है, तो बस इस तरीके से जब स्ट्रेटजी हम लोग बनाना सीख जाते हैं तो सब्जेक्ट्स हमारे इजीली हम लोग उसको जो है पढ़ जाते हैं और लर्न हो जाते हैं वो सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी सरल है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कंसर्न है सब्जेक्ट, ये कंसर्न है आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्कोप से। ठीक है ना। इस सब्जेक्ट में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है इंडस्ट्री के अंदर। लॉजिस्टिक जो होता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। सप्लाई चेन कैसे डेवलप की जाती है, उसके बाद में डेवलप करने के बाद में किस तरह से इसको जो है मेंटेन करते हैं। बहुत ज़रूरी है सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, ये तो बैकबोन है इंडस्ट्री की, कॉरपोरेट की। और चाहे वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर की, कोई कॉरपोरेट सेक्टर की कोई कंपनी हो, तो ये जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ये तो हर जगह लगता है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग केवल इंडस्ट्री से ही रिलेट नहीं करता है, इसकी जो फंडे हैं वो हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारे सिलेबस में होगा वो तो हम लोग देखेंगे, और अगर इसमें कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए एक्स्ट्रा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको पूछना है तो इसमें ये इस तरीके से हेजिटेट नहीं करना कि कोई चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, आप बिल्कुल उससे पूछिए। ठीक है, और मैं आपको आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मुझे डेफिनेशन मिली है, मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज़ द इंजीनियरिंग अप्रोच अप्लाइड टू ऑल द फैक्टर्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर वो सब कुछ हमको स्टडी करना पड़ता है जो किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, तो ये बहुत मेन चीज़ है। इसके अंदर सभी ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन कंफर्ट, ठीक है ना, ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन एफिशिएंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हम लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसका बहुत स्कोप है। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में जाने के बाद में इंडस्ट्रियल इंजीनियर के पास में यदि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की स्किल है तो उसकी वैल्यू ही अलग है। तो इस सब्जेक्ट को हम इस तरीके से देखते हैं कि इसमें और हमको क्या कुछ देखने को मिलता है। अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। तो डेवलपमेंट के लिए आपको बताता हूँ कि इसके डेवलप होने के लिए करीबन 30 साल लगे, 1882 टू 1912। 30 साल में इसके कॉन्सेप्ट मतलब ये धीरे धीरे करके डेवलप हुआ, क्वाज़ाई स्टैटिकली डेवलप हुआ है। नए फीडबैक आए, फीडबैक पर काम किया, फीडबैक काम करने के बाद में दोबारा से इम्प्लीमेंट किया किसी चीज़ को, फिर फीडबैक आए, फिर से काम किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर देखा कि अब रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं, रिजल्टेंट क्या है। अगर वो एज़ पर द जो है रिक्वायरमेंट आ गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ रिसर्च चलती रहती है।
तो 30 साल करीबन एक अच्छा जो है परफेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बनाने में लगे और बन के तैयार हुए। तो अब इसके अंदर होता क्या है, द आइडिया डेट इंजीनियर्स हैव टू डिज़ाइन एंड फैब्रिकेट प्रोडक्ट्स एट कॉस्ट। मीन्स क्या होता है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स होते हैं उनका एक मोटो होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इस तरीके से प्रोडक्ट की प्लानिंग करें, प्रोडक्शन की प्लानिंग करें कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, मीन्स इकोनॉमिक होना चाहिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियर शुड बी इकोनॉमिक, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो होती है ये इकोनॉमिक बीइंग इकोनॉमिक को भी प्रमोट करती है। इंडस्ट्री के अंदर एक एक पैसे की वैल्यू होती है, एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। वो नहीं चाहते कि उनकी कोई मशीन आइडल कंडीशन में रहे, कोई उनका एम्प्लॉय, कोई ऑपरेटर आइडल कंडीशन में रहे। इस तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है कि सभी लोग अपना काम निरंतर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और एफिशिएंट प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बेसिक है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बढ़ती गई तो कॉन्सेप्ट नए आते गए। उनमें से एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, ज़्यादा काम करके देते हैं, तो आपके वेजेस के ऊपर आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे। वेज इंसेंटिव मीन्स ये हुआ कि जो आपकी सैलरी है वो तो आपके मिलेगी ही मिलेगी अनुबंध के अनुसार, लेकिन अगर आप अच्छा काम करके देते हैं तो आपको बोनस भी दिया जाएगा। इससे क्या हुआ, ये पॉलिसी आने से, ये स्ट्रेटेजी जब जो है इंडस्ट्रीज़ ने इसको जो है अडॉप्ट किया, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब किसी एक व्यक्ति को इंसेंटिव मिला, बोनस मिला, तो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ थे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। वो मोटिवेट हुए कि नहीं यार अब हम भी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और अभी हमारे जो कोलीग है उसको जितना इंसेंटिव मिला है उससे ज़्यादा इंसेंटिव हम लेके रहेंगे। तो ये एक बहुत फ़ायदा हुआ। ये करीबन आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये 1880 से 1895 के आसपास जो है ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, जिसके अंदर जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड भी थे। अब जो नेचर ऑफ वर्क होता है इसके अंदर वो क्या रहता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो मैथ्स और साइंस का यूज़ करके और इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, उनको एक इकोनॉमिकली माने एक सस्ते तरीके से, ठीक है ना, इकोनॉमिकली एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा खर्चा ना हो, प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाए, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए और पैसे भी बच जाए। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मोटो है, उनका ऑब्जेक्टिव है, यही इंजीनियर्स का काम है। तो इसके लिए क्या होता है कि लेटेस्ट एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस किए गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है। फिर दे सिमुलेट द सिस्टम ऑपरेशन, जनरेट स्पेसिफिकेशंस फॉर पार्ट्स, प्रोड्यूस एंड एनालाइज, डिज़ाइन, मॉनिटर क्वालिटी एंड कंट्रोल एफिशिएंसी। ये सब चीज़ों का सिमुलेशन हुआ ताकि प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाए, इन सब चीज़ों का समावेश करके, ठीक है। अब अगर इसमें हम आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है और जॉब होता है इंजीनियर्स के लिए वो किस तरीके के रहते हैं। अब ये काफ़ी पुरानी एनालिसिस है, 2008 टू 2018 का डेटा है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो फास्टर देन एवरेज इंक्रीज 14 to 19%। काफ़ी जो 14 to 19% अपने आप में काफ़ी जो है हायर परसेंटेज है। इसमें जॉब का बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स की जो सैलरी होती है, अर्निंग्स होती हैं, वो किस तरीके से रहती है। ये फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि जो एनुअल सैलरी है वो इन डॉलर्स ये रहती है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप। ये नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में डेटा है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स की बहुत वैल्यू है बाहर।
बाहर क्या है, इंडिया में भी है, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि यू मस्ट बी द बेस्ट इंजीनियर, यू मस्ट हैव द बेस्ट स्किल एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर। ये कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है। अब इसमें इनका ये कहना है कि जो आप पढ़कर जाते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और जो इंडस्ट्री में है उसमें बहुत बड़ा गैप है। देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन इट्स वर्क सेक्टर एंड इट्स एकेडमिया। मीन्स आप जो पढ़कर जा रहे हो और आपको जहाँ पर काम करने को जो मिलेगा, देखने को जो मिलेगा इन रियल, उसमें बहुत गैप है। ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं वही होता है। ओरिजिनल जो चीज़ है, रियल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रियल जो फ्लोर पर हमको देखने के लिए, समझने के लिए मिलता है, वो चीज़ें अलग हैं। ये कहने का मतलब है। देन ऑल्दो इंडस्ट्री इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द नेशन डेवलपमेंट, द मेन पावर हैज़ नॉट बीन विजुअलाइज एज इम्पॉर्टेंट पार्ट येट। इसमें बताया गया है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है, या जो इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन फिर भी अभी भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी जो टॉप मोस्ट होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलता है। देन इसके अंदर अब ये है कि ये कुछ खास नहीं स्लाइड। जॉब प्लेसमेंट के बारे में है इसके कि स्टूडेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स गो टू द इंडस्ट्री फ्रिक्वेंटली फॉर जीटी, दैट इज़ जूनियर ट्रेनी। कभी कभी इसको बोला जाता है जेईटी, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स की अगर आप पर स्किल है तो आप बहुत इजीली आपको इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री को चाहिए होता है कि हम जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हों और एफिशिएंट हों। अगर आप ये दो चीज़ दे दो इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री कभी आपको निराश नहीं करेगी। जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स होते हैं इसमें काफ़ी लोग ह्यूलेट, सूर्या, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, यूनिलीवर, इन कंपनियों से उनको काफ़ी ये प्योर प्रोडक्शन कंपनी है, इनसे इनके कुछ ना कुछ मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, तो ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को। अगर आपके पास में स्पेशलाइजेशन है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की किसी भी स्किल का, तो बहुत जल्दी ये लोग आपको, जो इंडस्ट्री होती हैं, अच्छे ब्रांड्स होते हैं, आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्वमेंट अपना रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनका रुझान होता है, क्योंकि उनके पास में कोई स्किल है, उस स्किल को यूज़ करके वो अपनी प्रोडक्शन इंडस्ट्री लेकर आना चाहते हैं। वो सोचते हैं मैं किसी की नौकरी क्यों करूं, क्यों ना खुद मालिक बन जाऊं, जॉब जनरेट करूं, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट करूं, अपने लिए पैसा जनरेट करूं, लग्जरी जनरेट करूं। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही ख़ास पहलू है कि अगर आप में कोई स्किल ऐसी है कि आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर पाओ कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाओ, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ऐसा करते हैं। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये स्लाइड्स और डेटा लिया गया है, ठीक है जी। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।